बहुत समय पहले उज्जैन नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और दानशीलता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय पाने के लिए आते थे। प्रतिदिन राजा दरबार लगाते, लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते। एक दिन दरबार में एक भिक्षु आया। उसने राजा को एक फल भेंट किया और बिना कुछ कहे चला गया। राजा ने वो फल कोषाध्यक्ष को दे दिया। अगले दिन वो भिक्षु फिर आया और वही किया, राजा को एक फल दिया और चला गया। ये क्रम रोज का बन गया। हर दिन भिक्षु राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देते। इस तरह 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षु फिर से आया और राजा को फल दिया तो राजा ने उस फल को कोषाध्यक्ष को देने के बजाय पास बैठे एक पालतू बंदर को दे दिया। जैसे ही बंदर ने फल खाया, उसके भीतर से एक कीमती रत्न निकला। ये देखकर दरबार में सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष से पहले दिए गए सभी फलों के बारे में पूछा। कोषाध्यक्ष ने बताया कि वे सारे फल राजकोष में सुरक्षित रखे गए हैं। जब उन्हें लाकर देखा गया तो सभी फल सड़ चुके थे, लेकिन उनके भीतर से अनमोल रत्न निकले। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे रत्न कोषाध्यक्ष को सौंप दिए। कुछ समय बाद जब भिक्षु फिर से दरबार में आया तो राजा ने कहा, भिक्षु, जब तक तुम ये नहीं बताते कि तुम प्रतिदिन इतने मूल्यवान फल मुझे क्यों देते थे, मैं अब तुम्हारा फल स्वीकार नहीं करूंगा। राजा की बात सुनकर भिक्षु ने उन्हें एकांत में चलने के लिए कहा। वहां उसने बताया कि मुझे एक विशेष मंत्र साधना करनी है, जिसके लिए एक वीर पुरुष की आवश्यकता है। आपसे अधिक वीर मुझे कोई और नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको ये उपहार दिए। राजा ने सहायता का वचन दिया। भिक्षु ने कहा, अगली अमावस्या की रात तुम शमशान आना, मैं वहीं साधना की तैयारी करूंगा। अमावस्या की रात राजा अपने वचन के अनुसार शमशान पहुंचे। भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, अब पूर्व दिशा की ओर जाओ। वहां एक विशाल शमशान है, जिसमें शीशम का एक बड़ा वृक्ष है। उस पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास लेकर आओ। राजा तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि शीशम के वृक्ष पर एक शव लटका है। तलवार निकालकर उन्होंने रस्सी काटी। शव नीचे गिरा और जोर से चीखने लगा। राजा समझ गए कि यह साधारण शव नहीं, कोई जीवित आत्मा है। तभी वो शव हंसने लगा और फिर से वृक्ष पर लटक गया। अब राजा जान गए कि वो बेताल है। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने कहा, विक्रम, मैं तेरे साहस से प्रभावित हूं, पर एक शर्त है। रास्ते भर तुम कुछ नहीं बोलोगे। यदि बोले तो मैं वापस वृक्ष पर लौट जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। बेताल बोला, रास्ता लंबा है, समय काटने के लिए मैं तुम्हें कहानियां सुनाता हूं। यहीं से शुरू होती है विक्रम और बेताल की प्रसिद्ध कथाओं की श्रृंखला, जिनमें बेताल राजा को एक एक करके 25 कहानियां सुनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, जहां हर कथा में छिपा है एक राज, एक प्रश्न और एक सीख।